याद करिए वो दौर जब कोरोना काल में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे, भाई भाई को नहीं पहचान रहा था। लोग एक दूसरे को लाश के देख के छोड़ के हट जा रहे थे। इसी समय में जो है कि थाली बजवाने के साथ में एक पीएम केयर फंड की भी स्थापना होती है, वो भी 27 मार्च 2020 को। इसका मेन उद्देश्य यही था कि लोगों की मदद करना। अब लोग पूछ रहे हैं कि इस पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए हैं। पीएमओ ने साफ निर्देश दिया है लोकसभा सचिवालय को कि पीएम केयर और पीएम एनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित कोई भी सवाल आप मत लीजिए। उनका साफ साफ यह कहना है कि इन सभी केयर फंड्स में जिन्होंने डोनेट किया है उन्होंने अपनी मर्जी से डोनेट किया है। यह पैसा सरकार का पैसा नहीं है कि सरकार इसके प्रति उत्तरदायित्व होगी। तो भाई डोनेट तो हमने ही किया है, तो क्या हम नहीं जान सकते कि कितना पैसा है उसमें। अब पीएमओ को ओन कौन करता है, यानी कि पीएमओ को चलाता कौन है। पीएमओ जो है कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में चलती है और उसको प्रधान सचिव चलाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो एक तरीके से इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है प्रधानमंत्री का। पीएमओ ने इन सभी सवालों के जवाब देने से बचने के लिए लोकसभा के 41वें नियम का हवाला दिया और कहा कि सरकार लोकसभा सचिवालय में वह प्रश्न तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह मामला जो है कि सरकार के नियंत्रण में हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि पैसा तो जो है कि सरकार ही ले रही है और उसका हस्तक्षेप जो है कि सीधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और आप लोग इसे कह रहे हैं कि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। और पीएमओ ने दूसरा यह भी कहा कि लोकसभा सचिवालय में वह प्रश्न तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह तंत्र, वह बॉडी, वह सिस्टम उस सरकार के नियंत्रण में हो। क्या पीएम केयर फंड सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो फिर किसके नियंत्रण में है? क्योंकि उसका सीधा अध्यक्ष जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ों में अंतर समझाने वाला हूँ। पहला तो पीएम केयर फंड, पीएम एनआरएफ जो कि 1948 में नेहरू जी के समय में बना था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि बाढ़, दंगों, जो भी मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे अगर हमारी जनता परेशान हो रही है तो जो भी पैसा आएगा उस फंड में उससे जो है कि उस जनता की सेवा करना। और तीसरा जो है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष जो कि 1962 में बना। पीएम एनआरएफ जो कि बना 1948 में। राष्ट्रीय रक्षा कोष करता क्या है? राष्ट्रीय रक्षा कोष जो है कि सशस्त्र बलों के और उनके जो आश्रित हैं उनके कल्याण के लिए काम करता है। मैं इनमें बहुत ही खास अंतर समझाने वाला हूँ। अब तीनों में मुझे जो सबसे खराब चीज़ यह लगी कि पीएम केयर फंड क्या आरटीआई के दायरे में आती है? सीधा सा उत्तर है, नहीं आती। पीएम एनआरएफ क्या आरटीआई के दायरे में आती है? यह जो है कि विवादित है, लंबित है। कहाँ चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। अब राष्ट्रीय रक्षा कोष क्या आरटीआई के दायरे में आती है? हाँ, राष्ट्रीय रक्षा कोष आरटीआई के दायरे में आती है। राष्ट्रीय रक्षा कोष को आप लोगों ने जो है कि आरटीआई के दायरे में क्यों रखा? अगर जब जनता राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में जान सकती है तो क्या पीएम केयर फंड के बारे में नहीं जान सकती है? क्या पीएम एनआरएफ के बारे में नहीं जान सकती है? तो सरकार किसी की भी हो, लोग मिलजुल के खाते हैं भाई। जो पीएम केयर्स है इसका ऑडिट कौन करेगा? तो इसका ऑडिट जो है कि एक स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। और वहीं पे पीएम एनआरएफ का जो है कि ऑडिट कौन करेगा? स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है इसका जो है ऑडिट कौन करेगा? इसका ऑडिट कैग करेगा, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग द्वारा किया जाएगा। तो क्या कैग पीएम केयर्स और पीएम एनआरएफ के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? वो भी तो कर ही सकती है। आप जो है कि इसको एक स्वतंत्र सीए या फिर जो एक फ्रीलांस सीए उससे क्यों करवा रहे हैं?